is the future. कोरोना वायरस क्या चाइना से आया? अब सारी दुनिया में लोगों का गुस्सा चाइना पर निकल रहा है, वो भी होना जायज़ है। पर इस बार का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और इसका मुख्य कारण है टेलीविज़न और सोशल मीडिया। पिछले 4 महीने से सोशल मीडिया और टेलीविज़न में खाली चाइना, कोरोना और कुछ नहीं। और ऐसे में लोगों के दिमाग में चाइना पे गुस्सा होना जायज़ है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे पकड़ के बैठ गए कि ये कोरोना वायरस चाइना की बहुत बड़ा साजिश है, जो कि बायोकेमिकल रूप में ये सारी दुनिया में स्प्रेड करवा रहा है। पर इंडिया में कुछ टेलीविज़न चैनल का दावा है कि अब 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, जो कि एक बायोकेमिकल रूप में चीन से शुरू हुआ। इन सब बीच इंडिया का सिचुएशन क्या है? इंडिया में अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि चाइना के सारे प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर दिया जाए। लोगों का डिमांड अब ये है कि ये जो टिकटॉक ऐप है ना, इसको सरकार को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये चाइना का है। पिछले 4-5 महीनों में यूट्यूबर और टिकटॉकर के बीच बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। अरे भाई, अगर ये टिकटॉक चाइना का है तो ये यूट्यूब कहाँ इंडिया का है? वो भी तो यूएसए का ना। लेकिन ये झगड़ा हो रहा है इंडिया में। यही तो हम हिंदुस्तानी की खासियत है, जो चीज़ हमारे कंट्री का नहीं है उसके लिए हम लोग फाइट करें, और जो चीज़ हमारे कंट्री का है उसके बारे में तो हमें नॉलेज ही नहीं। खाली एक मोबाइल ऐप ही नहीं, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में हम इंडियन सोचते ही नहीं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम लोग जितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्या हमें पता है ये सारे प्रोडक्ट्स इंडियन हैं या फिर फॉरेन प्रोडक्ट्स? सुबह उठने से लेकर वो टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, ग्रोसरी, घर का सामान, ऑफिस का सामान, एंटरटेनमेंट सामान, ऐसे कई सारे मार्केट में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जिसके बारे में हम इंडियन सोचते हैं कि ये सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, जबकि ये सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, क्लोजअप, लॉक्स, डेटॉल, डोव, कोका कोला, पेप्सी, 7 अप, फांटा, माउंटेन ड्यू, जिलेट, लेज, अंकल चिप्स, कैडबरी, हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, जॉनसन जॉनसन, टॉर्फ, रिन, एरियल, मैगी, लिप्टन टी, ग्लूकॉन टी, नेस्कैफे। ओहो, ये लिस्ट तो ख़त्म ही नहीं होगा। सच बताइएगा, क्या आप ये सारे सामान खरीदते या नहीं? अगर सारे सामान भी नहीं तो कुछ तो खरीदते होगे। इसके लिए खाली इंडियन कस्टमर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ और लोग भी हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है इन सब के पीछे। और आप जानते हैं वो लोग कौन हैं? इससे पहले आप ये वीडियो को देख लीजिए। मेरी खूबसूरती का राज, लक्स परफ्यूम। देख लिया आपने? अगर ये लॉक्स को आप एक बार यूज करेंगे तो करीना जैसे दिखेंगे। नई शुरुआत कभी आसान नहीं होती, पर आसान बन जाती है आपकी स्माइल से। नेहा, हाय। हाय माँ। और आपकी हर स्माइल को कॉन्फिडेंस देता है कोलगेट। अगर आपका बच्चा भी रूठा हुआ है तो आपको क्या करना होगा? बस कोलगेट लीजिए और एक बार ब्रश कर दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसी सारी इमोशनल एडवर्टाइजमेंट की वजह से हम इंडियन ये सारे प्रोडक्ट को खरीदने में मजबूर हो जाते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं हम हिंदुस्तानियों को। Sir, please. No caps, no caps. No jacket. No t-shirt. No jeans. Hey, enough is enough. Excuse me, sir. अब ये जनाब को देखो, पूरा नंगा होके प्रोफेसर के सामने आ गए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हद हो गई भाई, क्या चल रहा है? एक कोल्ड ड्रिंक जिसका प्रोडक्शन का 70 से 80 पैसा का है, लेकिन मार्केट में 12 से 15 रुपए में मिलता है ये, जिसका मेजर प्रॉफिट चला जाता है दूसरे देश को। लेकिन आपको जानना जरूरी है, भारत अर्थनीति के लिए ये बहुत ही बड़ा खतरा है। मत बनाओ, इस बार नंबर अच्छे नहीं आए। 2 मिनट में बाहर आया, देख के मैगी समझ न पाया, मम्मी ने फिर पास बुलाया और प्यार से उसे बताया। क्या सच बोलने के तो पूरे नंबर मिलने चाहिए ना? यहाँ पे माँ बेटे का इमोशनल सीन देख के तो मुझे रोना आ गया। चलिए मैगी खाते हैं। देख लिया ना आपने, ये सारे प्रोडक्ट्स फॉरेन प्रोडक्ट्स है। हर एडवर्टाइजमेंट में इतना इमोशनल डाल देते हैं जैसे हम लोग को लगे ये सारे इंडियन प्रोडक्ट्स है। ऐसे सारे वीडियो को तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँ, लेकिन हाँ, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट का लिस्ट आपको बताऊंगा जो कि सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स है। और इसके साथ साथ उन्हीं प्रोडक्ट का जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में बनता है, उन सारे प्रोडक्ट के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। इंडिया में भी ऐसे कई सारे प्रोडक्ट जो कि सेम और उससे बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है जो कि इंडियन कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। क्या आप उन सब प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं? क्या आपको नॉलेज है उन सारे प्रोडक्ट के बारे में जो कि इंडिया में बनता है?
सारे प्रोडक्ट के ऊपर इतने डिपेंड हो चुके कि हमें लगता है ये सारे प्रोडक्ट इंडियन से, क्योंकि हर गली, हर मोहल्ला, हर सुपर बाज़ार से लेकर हर वैरायटी स्टोर और शॉपिंग मॉल में ये सारे सामान आपको आसानी से मिल जाएगी, चाहे कोई इंडियन प्रोडक्ट मिले या नहीं। क्योंकि हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, हम लोग थोड़ी देखते हैं कि ये इंडियन प्रोडक्ट, ये है अभी फॉरेन प्रोडक्ट। अगर हिंदुस्तान के आम जनता ये सोचे कि हमें क्या लेना देना इन सब से, हमें भी क्या सोचना है, इंडिया गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, इंडिया गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। अगर इंडिया गवर्नमेंट ये सारे चीज़ों को बैन कर दे, सारे झंझट ही खत्म। लेकिन ये इतना आसान नहीं। अगर भारत सरकार दूसरे देशों से बहुत सारे सामान इंपोर्ट करता है तो उसे कई देशों को अपना सामान भी एक्सपोर्ट करता है, और ऐसे में भारत सरकार ये सारे चीज़ों को बैन नहीं कर सकती। लेकिन हम इंडियंस बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये फॉरेन प्रोडक्ट की जगह हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करें तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर लोग ये सारे सामान का यूज़ करना कम कर दे या फिर छोड़ दे तो ये सारे प्रोडक्ट का डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, जिसके कारण ये सारे प्रोडक्ट का इंपोर्ट वैल्यू कम हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारे हिंदुस्तानी सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करेंगे, और दूसरी तरफ स्वदेशी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा और इंडिया का इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगा। साधारण से लोगों का ये शिकायत रहती है कि इंडिया का इकोनॉमी डाउन होते जा रही है, सारे सामान का प्राइस बहुत ही बढ़ रहा है और जो ज़रूरतमंद चीज़ है वो भी महंगी होती जा रही है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सामान हम लोग मार्केट से खरीद रहे हैं तो उसका जो बेनिफिट है उसका सेलर को ही मिलेगा। अगर वो सेलर अमेरिका, चाइना, जापान या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री हो तो उसका बेनिफिट इन सब कंट्री को ही मिलेगा। अब इन सब कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग और डेवलप होना जायज़ है। हम सबका जिम्मेदारी है कि हम सब उन्हीं प्रोडक्ट का यूज़ करें जो कि इंडियन और इंडिया में ही बनता हो। मैं ये नहीं कहता कि बाकी सारे सामान ख़राब है, भले ही अच्छे हो, लेकिन हम लोग अगर फॉरेन प्रोडक्ट्स को ऐसे ही खरीदते रहेंगे तो इंडिया का इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगी। फिर से लोग गाली देना शुरू कर देंगे सरकार को। हर चीज़ में सरकार को दोष देना ये कहाँ तक ठीक है, चाहे सरकार किसी की भी हो। क्या हम सबका कुछ जिम्मेदारी नहीं है? थोड़ा सोच बदल के देखो। ये मत सोचो कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, ये सोचो कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। 115 साल पीछे जाए तो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, जहाँ पे महात्मा गांधी और कई सारे लीडर के कहने पे हिंदुस्तान की करोड़ों जनता एकजुट हो गए थे और सारे ब्रिटिश प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर दिया था। आज 2020, आज हिंदुस्तान आज़ाद तो हो चुका है, लेकिन आज भी देश का इकोनॉमी इन सारे फॉरेन कंट्री के हाथों में है। तो चलिए आज हम सब मिलके एक संकल्प लें, विदेशी छोड़ के स्वदेशी को अपनाएं, हिंदुस्तान को फिर से हिंदुस्तान बनाएं। अगर इस वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्व रखता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ साथ अगर किसी भी टॉपिक और सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।